अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो गाइस, मैं हूं ज़ारमन। मेरा नाम अब्दुल कादिर जी। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी की तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते हैं। चलें जी, आज इस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है व्हाई अफगानिस्तान इज गिविंग वार्निंग ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले देखते हैं वीडियो पे अपना रिएक्शन। भाई ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो है, हमारा टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये हाफ करेंगे, आपको पसंद आए हम कमेंट करेंगे इस पर, दोबारा पार्ट करेंगे, बना देंगे, दूसरा पार्ट भी हो चलो जाएगा। देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है अफगानिस्तान वॉन्स पाकिस्तान एंड बेग्स इंडिया फॉर ट्रेड। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान ने मतलब तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और शायद ये चेतावनी दी है जो ड्रोन स्ट्राइक हुई जिसमें अल जवाहिरी जो मारा गया वहां पर अलकायदा वाला, तो उसमें ये खबरें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अमेरिकी ड्रोन ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई, तभी उसने इधर से जाकर वहां पर स्ट्राइक की और जवाहिरी को मारा है। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या करिए इस तालिबान की वार्निंग पर, आइए देखते हैं। मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान को कि आपके जो एयर स्पेस है, पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के खिलाफ यूज़ हो रही है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है। आप इस पर गौर करें, अदरवाइज हम एक्शन लेंगे। क्या वजह समझते हैं? अच्छा यार ना, जैसा कि आपको मालूम है, जब से तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान के अंदर आई है तब से पाकिस्तान के साथ रिलेशन उनके कमज़ोर होते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया के साथ रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि रिसेंटली हमें हमारे पाकिस्तान के अंदर बिजली का क्राइसिस आया, बिजली की कमी हुई, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बात करना चाहिए, अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाने की कोशिश की कि यार उधर से मंगवा के हम यहाँ बिजली बनाएंगे। जैसे ही पाकिस्तान ने ये बात की, अफगानिस्तान ने महंगा कर दिया, अफगानिस्तान ने कोयला महंगा कर दिया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तानी आवाम के साथ अफगानी आवाम बिल्कुल उनके साथ रिलेशन है, लेकिन जो इलाकाई लेवल, इलाकाई रिश्तेदारियाँ जो कि खैबर पख्तूनख्वा और इधर हमारे इलाके और अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वो जो सारे आपस में अच्छे ताल्लुकात है, लेकिन जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन अच्छा नहीं है। वो मुझे ये बताएं, अब आपने ये जो बात की है बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि जैसे ही हमने ये बोला कि हम अफगानिस्तान से कोयला लेंगे, साथ ही उन्होंने उस पर प्रॉपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, ठीक है, मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया में हम एक पावर है, ये है वो है, ठीक है। सेकेंडली जब बात आती है अफगानिस्तान जो कि हमारा हमसाया भी है, प्योर इस्लामिक निज़ाम है, शहरी निज़ाम है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में इस टाइम कहीं नहीं शायद जितना अफगानिस्तान में है। वो अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रख रहा, इंडिया के साथ जिसे हम कहते हैं नॉन मुस्लिम कंट्री, वो एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन हम कहते हैं जी वो हिंदुओं का कंट्री जो हमें यहाँ बताया जाता है, तो फिर वो हिंदुओं के साथ प्योर शरी निज़ाम वाला कंट्री अपने ताल्लुकात बेहतर रख रहा है, और हम जो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है हमारे साथ ताल्लुकात नहीं बेहतर रख। यार ना, जो आपने बात की ना मुस्लिम उम्मा, ये सिर्फ नाम की मुस्लिम उम्मा है। इस टाइम दुनिया के अंदर दो निज़ाम चल रहे हैं। एक सरमायादाराना निज़ाम है, जो सरमायादाराना निज़ाम है इसके अंदर ये होता है जिस कंट्री के साथ आपके बिजनेस ताल्लुकात होते हैं, आप ट्रेड करते हैं, तिजारत करते हैं, उन्हीं के साथ आपके ताल्लुकात होते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये मुस्लिम उम्मा ये सारा लॉलीपॉप है, आप बेच रहे हैं, सऊदी अरब में बेच रहे हैं, पूरी दुनिया में बिक रहा है। अब देखें, 56 के करीब मुस्लिम ममालिक हैं, इनके आपस में ट्रेड देख लें, इनके रिलेशन देख लें। अगर आप ये बात करना चाहते हैं तो इंडिया के अंदर तो ज़्यादा मुसलमान हैं। ये चीज़ें नहीं होती। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान के ये हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात सिर्फ इसीलिए कि वो उनको एड देते हैं, उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हैं, उनकी आर्मी को प्रॉपर ट्रेन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो टोटली अफगानिस्तान जो एक कठपुतली गवर्नमेंट है, वो टोटली अमेरिका की बनाई गई है, उनके साथ ताल्लुकात हैं और उन्हीं की वजह से वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ भाई गजब हाल है। तो तालिबान किन से लड़ रहा था? अमेरिका से ही तो लड़ रहा था। और आप जब तालिबान वहां पर काबिज हुआ सत्ता पर, तो पाकिस्तान में तो जश्न मनाया गया कि भाई अमेरिका को भगा दिया, तालिबान ने काबिज कर लिया, तालिबान तो हमारा बिरादर है। ये भी तो आप ही लोग कह रहे थे ना भाई। अब आप कह रहे हो कि जी तालिबान की गवर्नमेंट भी अमेरिका की बनाई हुई गवर्नमेंट है। कमाल है यार, इतना डबल स्टैंडर्ड कहां से लेकर आते हो भाई लोगों, कहां से?
स्टेटमेंट देते हैं। आपने जितनी भी बातें की हैं मैं इनसे एग्री करता हूँ, लेकिन लास्ट में आपने ये बोला कि वो इंडिया के कहने पर या अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं हो रहा कि वो स्टेटमेंट ऐसी दें और हम कहें कि ये गलत है? मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे? नहीं, देखिए हमारा भी डेफिनेटली है यहाँ पे। फिर हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो इंडिया के कहने पर कि हमें अपने आप को ठीक करने की जरूरत है या नहीं? यार हम खुद कहाँ पे खड़े हैं? हम खुद तो देखें ना, अपनी तरफ भी देखें, हमारे मसाइल कितने, हम अपने मसाइल पे फोकस करें या अफगानिस्तान के मसाइल पे फोकस करें। हम अपने आप को स्टेबल करेंगे, उसके बाद बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को देखेंगे। लेकिन वो जो अफगानिस्तान चाह रहा है हमसे, अफगानिस्तान ये तो मेरा लॉजिक है, यही तो मेरा क्वेश्चन है और यही वीडियो का मकसद है कि क्यों हम दूसरों के घरों में, दूसरे कंट्रीज में इंटरफेयर करते हैं, क्यों हम अपनी एयर स्पेस देते हैं और फिर ऐसे स्टेट्समैन हमें सुनने को मिलते हैं। अफगानिस्तान जैसा कंट्री जो कि अभी मैं समझता हूँ कि दोबारा से उसका एक कह लें कि वो सर्वाइवल हुआ है, रिवाइवल हुआ है, तो वो हमें ऐसे कह रहा है कि हम आपको देखेंगे या आपको हमें वो वार्न कर रहा है। हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। यार मेरी बात सुने, इसमें ये है कि अफगानिस्तान एक उसकी आइडेंटिटी है, अलहदा सालमियत है उसकी, वो सिर्फ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो उन्होंने अगर इनसे ये बात की है वो करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर भी तो होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, ये जो आपने बात की है, हम एयर स्पेस दे रहे हैं इंडिया को, अमेरिका को दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं जो कि हकीकत है दे भी रहे हैं, ठीक है। ये अपनी, अगर हमने अपनी सालमियत पे कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, वो नहीं करना चाहते, वो आपके साथ एग्री नहीं है, वो नहीं करना चाहते, वो आपको वार्न करते हैं क्योंकि वो एक अलग स्टेट है। अच्छा, अब लास्ट में मुझे ये बता दें, आपकी बातों से मैं एग्री कर रहा हूँ और आप पढ़ी लिखी और ऑथेंटिक बात कर रहे हैं। लास्ट में मुझे ये बता दें, अक्सर ये कहा जाता है जी हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से हमें जो है ना बात माननी पड़ती है अमेरिका की, हमें एयर स्पेस देनी पड़ती है। ऐसे तो फिर अफगानिस्तान की इकॉनमी भी स्ट्रांग नहीं, ऐसे तो ईरान की इकॉनमी भी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने तो बात नहीं मानी। हम क्यों इस तरीके से हो चुके हैं कि हम हर बात पे लॉजिक ही ये रखते हैं कि यार हम दरअसल ना उधर से एड लेते हैं, हम वहाँ से डॉलर लेते हैं, इसलिए हमें माननी पड़ेगी। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ये कह देते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर। मतलब हम क्यों नहीं अवेयरनेस की तरफ आ रहे, हम क्यों नहीं शऊर की तरफ आ रहे, हमें क्यों नहीं पता चल रहा कि हम अपने मसाइल को खुद हल करेंगे तो ही हल होंगे? यार हमारे जो मसाइल है ना, वो मसाइल मुख्तलिफ किस्म के हैं। हम अपने मसाइल हल करने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एक जो अगर नई गवर्नमेंट आई इसमें कोशिश भी कर रही है, इमरान खान ने भी इसके अंदर कोशिश की है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, ये रिलेशन टू रिलेशन, कंट्रीज़ के रिलेशन, वो अब उनके ज़ाती मफादात होते हैं। वो सरमायादाराना निज़ाम है, सरमायादाराना निज़ाम के अंदर उनके इंडिया के साथ तल्लुकात हैं, उनके साथ वो ट्रेड कर रहे हैं, उनके साथ वो तल्लुकात बनाएंगे और उनको पता है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ, हम पाकिस्तान के खिलाफ बयान देंगे, हमें ज़्यादा एड मिलेगी, ठीक है, हमें ज़्यादा हमें इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करेगा। वो इस लिहाज से सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस बात से मैं अग्री नहीं करता कि पाकिस्तान तालिबान वाले इतने मूर्ख हैं। बेसिकली वो आपसे ज्यादा समझदार हैं, वो आपकी सरकार से भी और आपकी कौम से भी ज्यादा समझदार हैं तालिबान। वो जानते हैं, वो ये इसलिए नहीं देते कि भाई इंडिया को खुश करना है। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान का जो संबंध है वो आज का तो है नहीं कि साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल का हो। ये संबंध हजारों साल से है और अगर आप पिछले नए मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे तब भी ये जो संबंध है वो बहुत पुराना है। अब यही तालिबान है जिन्होंने बामियान में बुद्धा की मूर्ति तोड़ी थी, आपको याद है ना? तो बामियान में बुद्धा की मूर्ति थी और बुद्धा जो है वो भारत में पैदा हुए थे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कनेक्शन रहा होगा। वो सैकड़ों साल पुरानी बात है जब मूर्तियां वहां पे बनाई गई थी और वो चीज हुई थी। तो ये संबंध बहुत पुराने हैं और अफगानिस्तान के लोगों को पता है कि भारत उनका दोस्त है, उनका फ्रेंड है। शायद इसीलिए अभी कोई रेफरेंडम या सर्वे भी हुआ था, उसमें मैक्सिमम जो अफगानिस्तान के लोग थे उन्होंने कहा कि वो भारत को सबसे अच्छा और सबसे भरोसेमंद दोस्त बताया उन्होंने। ये कितनी बड़ी बात है और ये बात किसी लालच, किसी फायदे या बिजनेस या कारोबार की वजह से नहीं होती। ये बात इसलिए होती है क्योंकि वो लोग देखते हैं कि जब हम पर मुसीबत आती है, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहले भारत ही खड़ा होता है उनके लिए। तो ये कहना बड़ा गलत है, ये गलत चीज है कहना कि भाई उनके अपने फायदे हैं इसलिए वो कहते हैं भारत वाले कि भाई आप पाकिस्तान की बुराई करो, तो तालिबान वाले कहते हैं कि जी बुराई कर देते और ज्यादा पैसे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं। इस बात को समझना एकदम बच्चों के बराबर है, बच्चे भी समझ जाएंगे कि ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान नाम। क्या करते हैं? मैं वैसे तो जॉब के लिए जो है वो कोई जदोजहद कर रहा हूँ, तो अभी देखें आप क्या बनता है। ज़बरदस्त, चलें आपको जॉब भी मिल जाएगी। आज इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वार्न किया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अफगानिस्तान के अगेंस्ट यूज़ हो रही है, तो ऐसा ना किया जाए। सेकेंडली, एक जिस चीज़ पर मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्या वजह समझते हैं?
देखें, जो किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है इकानमी, ठीक है ना। एक कोट है, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि इट्स ब्लडी इकानमी नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है ना। ये सियासत नहीं है। हम देखते हैं कि लोग जो है वो कहते हैं कि ये सियासत ठीक करें, ये करें। जिस मुल्क की इकानमी स्ट्रांग है उसी मुल्क के पास जो है वो लिबर्टी भी है, उसी मुल्क के पास जो है हकीकी आज़ादी भी है, जिसकी आजकल हमारे मुल्क में बहुत जबरदस्त बात की आपने। तो ये बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के हुक्मरानों को क्यों नहीं समझ आती? ये देखें, एक तो सबसे जो बड़ी बात है वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो हमारे डेमोक्रेसी में फलाह है वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। इसकी वजह से जो अब आप देख रहे हैं, अपना फॉरेन मिनिस्टर देख लें आप, उसको पॉलिटिक्स के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं, जिस बंदे की स्ट्रगल ही नहीं है, ग्राउंड रियलिटीज के नहीं पता। आप मरियम नवाज को देख लें, उनके हत्या के बयानात आप देख लें कि किस किस्म की उनकी गिफ्ट। हम ओवरऑल किसी का नाम नहीं लेंगे, मतलब ये है कि किसी को टैग आउट नहीं करेंगे। अच्छा, आपसे इसी बात करता हूँ, अमेरिका की अगर एग्जांपल ली जाए तो क्या पाकिस्तान इस तरह स्टैंड करता है कि अमेरिका बोले कि हमें एयर स्पेस चाहिए और पाकिस्तान बोले एब्सोल्युटली नॉट? ऐसा हम इस पोजीशन में हैं कि IMF से कर्जा हम ले रहे हैं, इसके अलावा और हमारे बहुत से मसाइल हैं, एड्स हम ले रहे हैं। आई थिंक अगर IMF से कर्जा लेना है, वो IMF इज नॉट बेसिकली अ पार्ट ऑफ अमेरिका, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है जो कि कलेक्टिव कंट्रीज की तरफ से कलेक्शन हर चीज होती है। तो हम IMF, फिर हम अमेरिका क्यों कहते हैं? हमें क्यों मतलब लगता है कि अमेरिका ही हमारा सब कुछ कर रहा है, अगर IMF का अमेरिका के साथ ताल्लुक नहीं है? सुपर पावर की इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, ये इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर हम, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एड ले रहे हैं तो हम अपनी सोवरेनिटी जो है वो साथ उनको दे दें। वी आर सोवरेन स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट रियासत है, सोवरेनिटी को दांव पे नहीं लगा सकते, ठीक है। हम हवाई अड्डे, अगर हमें लगेगा कि मिसाल के तौर पे हवाई अड्डे टेररिस्ट को अटैक करने के लिए हम दें, ठीक है, अगर अफगानिस्तान में टेररिस्ट मौजूद हों, तो अगर बेसिक सिटीजन्स को और उनकी स्टेट को हिट करना है तो आई थिंक वी शुड कंडेम दैट टाइप ऑफ टैक्स जो है। ठीक है, आपकी तरफ भी अच्छा, भाई साहब ने बात करी, चलिए ठीक है। तो जवाहिरी को तो सब जानते हैं ना, पूरी दुनिया टेररिस्ट है, बहुत बड़ा टेररिस्ट। अलकायदा का उसामा बिन लादेन के बाद नंबर 1 वही था। तो फिर तो सही किया ना, तो फिर तो सही है देना। फिर तालिबान क्यों वार्निंग दे रहा है? दूसरी बात, आपने कहा कि IMF जो है वो सिर्फ अमेरिका नहीं है। भाई साहब, IMF अमेरिका ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके आर्मी चीफ को, अमेरिका की सेक्रेटरी थी, उनसे उन्होंने बात की और बात करके भीख ना मांगनी पड़ती कि प्लीज आप कहें IMF को कि वो पैसा जल्दी रिलीज कर दे। आप सोचिए कि अगर अमेरिका की दखल IMF में ज्यादा नहीं होती तो आपके आर्मी चीफ को ऐसी बात कहनी नहीं पड़ती उनसे कि भाई प्लीज जरा देखिए, करवा दीजिए, वो पैसे रिलीज करवा दीजिए। तो आप समझिए कि आपके देश के आर्मी चीफ को झुकना पड़ा, गुहार लगानी पड़ी कि प्लीज अमेरिका के सामने कि कराइए। दूसरी चीज आप कह रहे हो कि इकोनॉमी और ऐसी और वैसा। ये बताइए कि अफगानिस्तान का जो करेंसी है अफगानिस्तान की, उसका रेट पता है आपको? $1 अफगानिस्तान के कितने रुपए के बराबर है? आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। $1 में जितने पाकिस्तानी रुपए आते हैं, वो बहुत ज्यादा स्थिति खराब है आपकी अफगानिस्तान के करेंसी के मुकाबले भी। तो आप सोच लीजिए कि अफगानिस्तान जो हमेशा लड़ाइयों में रहा, इतने साल से लड़ाई कर रहा है, अभी भी दिक्कतें हैं, सब चीजें हैं, उसके बाद भी उसकी करेंसी जो है आपसे बेहतर है। ये तो हालत। हल पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताएं ये सारे मामला जो चल रहे हैं, पाकिस्तान इस टाइम किस पोजीशन में स्टैंड करता है? पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात अफगानिस्तान क्यों नहीं बेहतर करना चाह रहा, जबकि हम ये कहते हैं कि हमने मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान का साथ दिया, ऐसा हम कहते हैं। आज हमारे पे मुश्किल वक्त है, नो डाउट वो भी कुछ अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपस में क्यों नहीं अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे एज कम्पेयर टू, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की तरफ झुकाव ज्यादा रखे हुए हैं। आप देखें, जो इस वक्त आपकी एक मुल्क के अंदर जो एक सियासी तौर पे एक फलाह आया हुआ है, एक डेडलॉक आया हुआ है। अब देखें, दो जो अहम जो प्रोविंस हैं, ख़ास करके पंजाब, उनमें गवर्नमेंट एक पार्टी की है और उसके अलावा जो है वफाक है, उसमें एक पार्टी है। जब तक ये डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा जब तक मुल्क के अपने हालात नहीं सीधे होते, तब तक ये डेडलॉक जो है ख़त्म भी नहीं होगा। और कोई और जो मुल्क के साथ हमारे रिलेशन है वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? ऊपर से एक जो फ्लड है, फिर हमारा जो इकानमी है एक बड़ी डिविंडलिंग सिचुएशन में खड़ी है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और उसके अलावा जो हमारी यूथ है
वो अब थोड़ा सा समझ रही है कि हमें जो है इस साइड पे जाना, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये बात से मुझे बहुत खुशी भी होती है और मैं एग्री करता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता यूथ में ये चीज़ की अवेयरनेस आ रही है कि हमें इन इश्यूज़ पर बात करनी है, हम इस इश्यूज़ पर बात करेंगे तो ही। जी जी देखें जो है ना यूथ, उसमें भी हमें एज अ कौम एक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। उसको सिर्फ हमने यूथ बल्ज नहीं बनाना, हमने अपनी यूथ की ग्रोमिंग करनी है। हमने जो छोटे हैं, जो अभी बिल्कुल मतलब ग्रो कर रहे हैं, तालीम जो है वो सबसे बेसिक जो है ना, वो तालीम का और जो जब तालीम आएगी तो अवेयरनेस। जी, तालीम का जो हमें स्ट्रक्चर है ना, उसको हमें रिन्यू करना चाहिए। और उसके हमें और भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल हमें जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक आया, हमें चाहिए कि हम आवाम को इसमें जो है आवाम की पार्टिसिपेशन को ज़्यादा फोकियत दें, ताकि हाँ जी। आप मुझे बताएं इस हवाले से जो बात कर रहे हैं। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमें जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना वो इम्प्रूव करने चाहिए। जैसे हमारा एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, एप्टा के नाम से, ठीक है। उसमें यह है कि पाकिस्तान रूट प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड में, और पाकिस्तान को भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। अगर इस तरह की ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर मजीद हम इम्प्रूव करें तो जिस तरह प्रोडक्शन ऑफ टोबैको है, ठीक है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ टोबैको होता है, आप उसकी जो है सेल वगैरह परचेज कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको भी पता है इलीगल स्मगलिंग ऑफ पेट्रोल, इलीगल स्मगलिंग ऑफ टायर्स, ये चीज़ें होती हैं, सब चीज़ होती है। तो उसको थोड़ा सा लीगलाइज करके पाकिस्तान अपनी सब्सिडी भी रखे, ठीक है, उनको भी प्रॉफिट हो, पाकिस्तान को भी। इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए आपको अपने रिलेशंस जो है इस तरीके से इकोनॉमिक टाइप पे जो है ना बिल्ड करने चाहिए। देखें जी जी, सबसे जो अहम बात है इस हवाले से मैं कहना चाहूँगा वो यही है, आप देखें ना, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान में, वहाँ पे रोड बना रहा है, इवन आर्मी को ट्रेन कर रहा है, उनकी आर्मी को ट्रेन कर रहा है, यूनिवर्सिटीज़ बना रहा है। उनके लिए फ़ायदेमंद इंडिया, क्योंकि इंडिया की इकानमी स्ट्रांग है। लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे चंद एक स्टेप लिए हैं, लेकिन वो महज जो है स्टेप्स ही हैं, ठीक है ना। मतलब उनका इतना अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से फ़ायदा नहीं जितना इंडिया की तरफ से पहुँच रहा है, क्योंकि वो उनकी अभी बिल्कुल जो इकानमी है वो ज़ीरो है, अभी से वो स्टार्ट ले रहे हैं। कोई भी उनको जो है वो कंट्री रिकग्नाइज नहीं कर रही, और उनको तो चाहिए कि जो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम अक्सर इस्लाम का जो है वो लिबादा ओढ़ के ये बात सोचते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमें उनकी तरफ भी आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। इस्लाम को आप फॉलो करें, बहुत ज़्यादा फॉलो करें, हमारा मज़हब है और हमें फ़ख्र है। लेकिन जब आती है इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आती है तो हमें इंटरनेशनल अफेयर्स में दूसरे ममालिक को भी साथ देखना पड़ता है। आप क्या समझते हैं? देखिए, अगर मैं तो इसको एक बिल्कुल छोटी सी मिसाल पे जो है वो वाइंड अप करूँगा। जिस चीज़ को हम अभी वो फ्लड हैं, नो डाउट कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब भी होता है, लेकिन जिस चीज़ को हम अजाब बना के पोर्ट्रे कर रहे हैं, अगर आप कुछ हद तक देखें तो ये मिसमैनेजमेंट भी है। मैं कहता हूँ ये नेमत भी हो सकती थी, जिसे हम अजाब कह रहे हैं, ये नेमत भी हो सकती थी अगर हम डैम्स बनाते। आप मिसमैनेजमेंट को अगर इस्लाम की तरफ झुकाव डाल रहे हैं सिर्फ अपनी गर्दन बचाने के लिए सियासी तौर पे, तो ये इंतहाई पैथेटिक अप्रोच है। ये ज्यादा देर वैसे नहीं चलेगी, इंशाल्लाह चलेगी। अब पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ रहा है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान के जो यंगस्टर हैं, वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि हमें मज़हब के नाम पर तो कभी किसी चीज़ पर लड़ाया जाता और हमें कभी किसी के अगेंस्ट कर दिया गया, सिर्फ मज़हब। तो भाई, हम जब अफगानिस्तान से पाक फौजी अमेरिका की फौजी निकली थी और खुशियाँ मनाई थी, ये हकीकत है, नहीं इनकार कर सकते। जो तालिबान की हुकूमत है, वो तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी और पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे और पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। आप ये भी याद रखना, उसी वक्त ये ही इंडिया की तरफ से मेजर साहब के देख रहे और लोग की वीडियो देख रहे, ये कहा जाता था ये दहशतगर्द है, ये जालिम है, ये जालिम इंसान है जिनकी हुकूमत आ गई है, इनसे कोई दुनिया में ताउन न करे, हम इसे क़यामत तक कबूल नहीं करेंगे। ये इंडिया के सुनो तो से मेरी बात, ये इंडिया की अवाम थी जो कहती थी इनके साथ हम कभी भी तलकात अच्छे नहीं कर सकते, ये दहशतगर्द है जो ऊपर जबरदस्ती बिठाए गए हैं, तो पाकिस्तान को उसका भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। लेकिन आज वो ही अफगानिस्तान के तालिबान है जिनकी मदद, जिनको ट्रेनिंग भी इंडिया दे रहा है और जिनके साथ तिजारत भी इंडिया करने जा रहे हैं। इंडिया तो कर रहा है, पर तो फिर ये देख लो, ये भी तो यूटर्न ही है इंडिया का भी। हमने तो बोला था, हमने खुशी वाकई मनाई थी। अगर वो उनके लिए सही है अफगानी लोग, वो ठीक है, बेशक वो जो मर्जी करें। इन्होंने कहा था हम इनको कबूल भी नहीं करेंगे। भाई खुशी क्यों मनाई गई थी, मैं बात ये करना चाहता हूँ, खुशी क्यों मनाई गई थी? आप उस पर हमले क्यों करवाए जा रहे हैं?
भाई बस थोड़ा सा खुशी भी मनाई थी और अब हमले भी क्यों कराए जा रहे भाई हमारी हकीकत पूछे ना, हकीकत मैंने में पूछे, हमारी हुकूमत खुद करवा रही है। मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ, बड़ी छोटी नहीं। ये तो तो हक है ना, ये आगे से धमकी देना, आवाज उठाना, बिल्कुल आवाज उठाना उनका, उसका हक है। उसने तो कोई बुराई बात नहीं की, तालिबान हम उसको दो ही देंगे। तालिबान का तो हक है हम पर आवाज उठाना और पूरे भारत को दिखाना। अगर हम उसी तरह उनके भाई साहब जाके अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करवाएंगे, उन पे जुल्म सितम, वो तो बात उठाएंगे, वो तो पिसा आदमी तो भाई वो शहबाज शरीफ की हुकूमत में हुआ है ना, इमरान खान की हुकूमत में कोई ड्रोन नहीं हुआ। हुकूमत इमरान खान की में आए थे उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था। उस वक्त नहीं, ये कुछ दिन पहले की बात है। इस तरह कुछ दिन पहले दो ड्रोन हमले होंगे तो पाकिस्तान के हालात आगे से भी बेहतर हो, खराब होने शुरू होंगे, नहीं हो रहे मेरा भाई। रिलेशन खराब होंगे, वो हमारे साथ आना नहीं चाहेंगे, वो कहेंगे ये हम लोग भाई आना नहीं चाहेंगे। वो मुतबादल में आन कर खुद हमले मतलब करेंगे पूरे पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान के साथ मिलना छोड़ देंगे ना, हर लिहाज से मिलना, वो दोनों पहले छोड़ दिया, उसका कोई ताल्लुक नहीं। जब वो उसका मुतबादल हम पे खुद कुछ हमला करेंगे ना, वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त। पहले भी बहुत जानों का नुकसान हो चुका है और हमारे तो भाई इसका सारा नुकसान जो है ना हमले पर कंट्रोल करे। इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान की हद से अभी ड्रोन हमला मैं कबूल नहीं करूंगा और होगा तो मैं पहले गिराऊंगा ड्रोन। तो भाई उसमें तो नहीं ना हुआ हुकूमत में गुलजार भाई, वो आप और आप तो ऑपोजिशन में भी नहीं है भाई। है तो पाकिस्तान की हुकूमत से हम बात तो कर सकते हैं। हम इमरान भाई बात तो कर सकते हैं, हम इमरान खान सर और अब तो वो हुकूमत में नहीं है। हम अपने वजीर आज़म को कह सकते हैं कि इस ड्रोन हमले पर काबू पाएं और अफगानिस्तान पे एक्शन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल वो एक्शन ले रहे हैं। थोड़े से पैसे और बढ़ा दो और धमाके करते जाओ और ड्रोन चलाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आर्मी के 6 बंदे मरा दिए, इतने बड़े ऑफिसर मरवा दिए शहबाज शरीफ ने, $13 एकदम नीचे आ गया, ड्रोन ऊपर चला गया। इससे बड़ा सबूत क्या है आपको लेना है? आपने क्या सबूत लेना है? यही ऊपर ड्रोन गया, नीचे डॉलर आ गया। जो हेलीकॉप्टर गिरा था वो तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ ने नहीं गिरवाया था? भाई इसमें हमारी हुकूमत ही मुलव्वस है, उसने ये ड्रोन करवाया और अमेरिका का ड्रोन है, उसने हमारे अंदर से गिरवाया है। ये अमेरिका से ड्रोन नहीं आया। भाई ने बड़ा इंकशाफ किया है। मैं हकीकत बोल रहा हूँ मेरे भाई। गिरा था, फौजी मरे थे, वो शहबाज शरीफ ने मराए। बिल्कुल ये यार तू ये देख बयान दिखा मुझे, मैं तुझे दिखा सकता हूँ। जो राणे ने बोला, शहर का नवासी ने बोला, मरियम नवाज ने बोला, नवाज शरीफ ने लाइव वीडियो में लंदन से बैठ के बोला, इसाक डार ने बोला, हमदा शहबाज ने बोला फौज के खिलाफ। इतना आज तक इमरान खान ने कभी खुल के किसी इदारे को नहीं बोला। वो तो थोड़ा सा गला भी लगा के बोलते हैं, ये खुला बोलते हैं, उनको दिन दिहाड़े बोलते हैं और घंटे एक घंटे की वीडियो बना के बोलते हैं। फिर हमारी फौज इनके नीचे लगी, फिर भी हमारी आर्मी देख लो उनके साथ मिली हुई है। यार वही ये ना बात लास्ट में यही करेंगे, जिस तरह इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं कि वो भी उनके साथ क्यों जाना चाहते हैं। हम इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हर चीज में भाई जिस बच्चे के पास पैसा होता है ना, उसका जो दुश्मन होता है वो भी दोस्त बन जाता है। ये तो मैं बता बिल्कुल, और यही बात है ना, बात ही सीखनी चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कुछ आगे बढ़ना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो भाई खड़े हो ना, फिर खड़े होए हो दे खड़े, फिर क्यों नहीं होते? शहबाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान तो गलती कर गया, उसने तो एक गलती कर दी, पेट बंद करके गलती की। मैं कहूँगा एक गलती है इमरान खान साहब की, जो है गलती वो मैं मानूंगा। मेरी जान भी हाजिर इमरान खान के लिए। मैं तो कहता हूँ उससे पहले मैं मर जाऊँ अगर उसको गोली मारना चाहे तो, लेकिन उसकी जो गलती है मैं वो कहूँगा कि उसने गलती की है। तिजारत खत्म नहीं करनी थी इंडिया के साथ, हमारे इतने बुरे हालात नहीं होने थे अगर तिजारत खत्म ना होती तो, क्योंकि हमें इंडिया से सस्ते दामों में चीजें मिल रही थी। लेकिन अब नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्ती नवाज शरीफ की भाई मोदी के साथ और जरदारी साहब की भी। और इन्हें तो चाहिए भाई अब ट्रेड बढ़ानी चाहिए, अभी भी बढ़ाए तो मैं कहता हूँ कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। जिस तरह के हमारे खान साहब के रहते हुए बुरे हालात इंडिया के साथ चल रहे थे, अचानक कि हमारे हालात अच्छे हो जाए, उनके साथ रिलेशनशिप हो जाए, वो ट्रेड होना चाहिए। अचानक तो नहीं ना, टाइम लगता है हर चीज को उसका आने में। और यार अचानक मदद बार ये कह रहा हूँ कि ये एक पार्टी कभी भी नहीं डिसीजन ले सकती, ये सारी पार्टी है। मंजूर होगा, पहले सेनेट में कानून पास होगा, पहले फिर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में तो हो जाएगा, सेनेट में होगा, फिर सदर के साइन होंगे। यकूब भाई तो ऐसे बोल देते हैं कहते को ये कागज जाएगा तो भाई सदर की मान कौन रहा है मुझे ये बता।
जब इमरान खान ने समरिया तलीक कर दी थी, एक मिनट ऊपर होता है तेरे मेरे कहने में, तो हमें पता है सदर की पावर सुप्रीम कोर्ट के जज और आर्मी चीफ से भी ज्यादा होती है। लेकिन मेरी अब बात सुन लेना, बाद में जवाब देना। तू कह रहा है सदर कर देगा, सदर ने तो समरिया तलीक कर दी थी, इमरान खान ने सदर को खत लिख दिया था। सदर ने साइन किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। जब रूलिंग खराब हो, मेरी बात तो सुन ले यार, बात तो सुन ले। अच्छा क्या बात? जिस तरह की भी रूलिंग थी, जब सदर पाकिस्तान ने फिर क्यों उसे रिजेक्ट किया गया? एक मसला ही खत्म हो चुका है, रूलिंग ही खत्म हो गई है, फिर वो साइन किधर गया, किधर समरिया गई? तो जब हमजा शहबाज ने किया है, दो खत्म नहीं हो गया, तो वो क्यों कह रहे हैं? वो तो अभी भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, वो ही कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। एक रूलिंग ये किसकी हैसियत क्या है? सदर की हैसियत खत्म हो गई। मेरा भाई कोई हकीकत सदर है ही कोई ना हमारा, तो उसकी जब किसी को मानेंगे नहीं, वो सदर किस बात का? तो तालिबान जो है इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात क्यों अच्छे हैं कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं कि एक इस्लामी मुल्क है और उसके पाकिस्तान क्यों ताल्लुकात अच्छे बना रहा है? मेरी बात सुन मेरा भाई, ये बीच में बहुत बातें ऐसी जो हम वीडियो के ऊपर नहीं बोल सकते मेरा भाई, हम बोलना चाहेंगे नहीं बोल सकते हम। मैं हकीकत जब बता रहा हूँ, बोलूंगा तो भाई पता नहीं क्या क्या लिख के आ जाएगा। जो हकीकत में बोलूँ वो कड़वा सच होगा। मैं बोलना नहीं चाहता मेरा भाई, ये कौन करवा रहा है, किस तरह करवा रहा है, ये क्या करवाना चाहता है, वो हासिल क्या करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है मेरा भाई। भाई पाकिस्तान के तो इतने बुरे हालात हैं कि अफगानिस्तान भी जैसे हमारे दोस्त कहे जाते थे तालिबान, वो भी आंखें दिखाने लगे हैं भाई, आंखें दिखाने लगे हैं, वो हमारे दुश्मन। मैं तो कहता हूँ बाजवा साहब को लग पता जाएगा, और दुश्मन हम खुद आपने बनाए हैं। अपने मुबालक के जो वज़ीर आज़म साहब है या फौज है, उन्होंने ऊपर से ड्रोन हमले करा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ और बाजवा साहब को पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूँ अफगानिस्तान और थोड़ा काम गर्म करे। चले जी, ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।